कि देखिए यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर कक्षा 11वीं का 2025-26 के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं कि इस त्रैमासिक पेपर में पूरा पेपर इसी में से बनना चाहिए और उन्होंने ब्लूप्रिंट जारी करी है। ये ब्लूप्रिंट है, देखिए आप देख सकते हैं। इसमें उतना ही सिलेबस दिया है जितना त्रैमासिक में आने वाला है। इसी में से पूरा हल मैं आपको करवाने वाला हूँ। पेपर एक पेपर भी उन्होंने जारी किया है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ये भी उन्होंने बताया है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो पार्ट रहेगा ना आपका, रासायन विज्ञान की मूल अवधारणा, ये पहला इकाई है आपका, पहला चैप्टर है, इससे 18 नंबर का आएगा। तो मैं आज आपको हल करवाने वाला हूँ। 2 सही विकल्प आएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा, 2 सत्यासत्य आएंगे, सही जोड़ी में 1 आएगा, एक शब्द उत्तर 1 आएगा और 2 नंबर के 2 आएंगे, 3 अंक का 1 आएगा और 4 अंक का 1 आएगा। टोटल मिलाकर यहाँ से आप 18 नंबर लेकर आएंगे। और परमाणु संरचना से 18 नंबर का आएगा। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, इससे 18 नंबर का आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं आप पूरा पेपर का यहाँ पर निचोड़ आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। आइए आप जुड़ जाइए सभी, जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 11वीं के विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं रसायन शास्त्र का, आप सभी का स्वागत है। एक बार जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी का वीडियो हमने डाल दिया है, जीव विज्ञान का हमने डाल दिया है, एक के बाद एक वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट का इसी प्रकार आपकी तैयारी हम करवाने वाले हैं। देखना, जब पेपर देने जाओगे ना तो देख कर दंग रह जाओगे कि वास्तव में जो हमने पढ़ा है, जो हमने स्टडी की है और जो सर ने बताया था पूरा उसी में से आया है। तो क्लास में आप लास्ट तक अवश्य बने रहें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। साथ में जो विद्यार्थी अभी तक हमारी क्लास में, इस लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए, उनको एक बार आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, जल का मोलर द्रव्यमान होता है। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताना है। बताइए बच्चों, आपका सही आंसर इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। 14 होगा, 18 होगा, 44 होगा, 10 होगा। लिख के रखना, कॉपी और पेन हाथ में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा एक एक प्रश्न को। तो जल का मोलर द्रव्यमान जो होता है ना बच्चों, वो होता है आपका 18। 18 आप राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है? 18, 50, 55, 100। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन, CO2 का अणुभार है। तो 88 है, 44 है, 18 है, 38 है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना है। तो इसमें आपका जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अपना इसमें राइट आंसर आप जो लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला भी देखेंगे आप। और CH4 का मोलर द्रव्यमान है। CH4 का जो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 88, 44, 18, 16। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। 16 राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत 32.39%, सल्फर का द्रव्यमान 22.54% है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 45.07%। अगला क्वेश्चन, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आपका कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा? 22 ग्राम, 11 ग्राम, 44 ग्राम, 100 ग्राम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 44 ग्राम। एथेन के 3 मोलों में कार्बन के कितने मोल उपस्थित होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा 6। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। आंसर क्वेश्चन सभी को नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन क्रमांक जो आप देख रहे हैं, STP पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। तो 11 ग्राम होगा, 22 ग्राम होगा, 44 ग्राम होगा या 22.4 ग्राम होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे बच्चों
44 ग्राम आपका सही उत्तर आप लगा लेंगे। 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। तो इसमें जो मात्रा हो जाएगी वो 4.4 ग्राम, 8.8 ग्राम या 44 ग्राम या 8.8 ग्राम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 4.4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और उसमें देखते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति। सामान्य ताप एवं दाब पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन होता है। तो ये होता है बच्चों आपका करेक्ट आंसर इसमें आप लिखेंगे 22.4% होता है। पहले वाले खालिस्तान में आप यहाँ पर फिल करेंगे इसको। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है कहलाती है। तो इस खालिस्तान में आपका क्या आएगा? मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है जिसका अर्थ रासायनिक क्रिया होता है। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। जब प्रक्षित मान व वास्तविक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे कहते हैं। तो इसे बच्चों कहा जाता है, जब प्रक्षित मान व वास्तविक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे हम कहते हैं परिशुद्धता। इस खालिस्तान में आप लिख देंगे परिशुद्धता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे विद्यार्थियों, किसी तत्व का वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परमाणु कहा जाता है। इसमें आप परमाणु लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके रिक्त स्थान क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारी जोड़ी को हमें मिलाना है और सही मिलाना है, गलती किसी प्रकार की हमें करना नहीं है। क्वेश्चन है आपका जोड़ी में कि क्वेश्चन कह रहा है Na प्लस H2O को आप किससे मिलाएंगे? तो इसको आप मिलाएंगे C से, CaOH प्लस H2 और Ca प्लस H2SO4, तो इसको आप मिलाएंगे A से, CaSO4 प्लस H2O प्लस SO2 और KClO3 को आप मिलाएंगे KCl प्लस O2 और Fe प्लस H2O को आप मिलाएंगे विद्यार्थियों Fe2O3 प्लस H2 और C2H2 प्लस O2 तो CO2 प्लस H2O। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में हम सत्यापत्ति यहाँ पर देख लेते हैं। द्रव्यमान व भार में अंतर होता है। बिल्कुल होता है बच्चों। एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुीयता ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये भी बात क्या है? सही है। जब सभी संख्याएं पूर्णांक हो तो सार्थक अंकों की गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होगा। असत्य है। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। वह अभिकर्मक जो रासायनिक रसा समीकरण गणना के आधार पर कम होता है सीमांतक अभिकर्मक कहलाता है। तो बिल्कुल सत्य, इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य। नेक्स्ट है, बाहरानुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठन दोनों एक ही है? नहीं है, असत्य हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द में उत्तर आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम कहलाता है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आंसर आप लिखेंगे
आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है 4 मोल CH4 का भार लिखिए, तो इसका हो जाएगा 64%। अगला है आणविक सूत्र को मूल अनुपाती सूत्र में कैसे प्राप्त करेंगे, तो इनके सभी के जैसे कि इसका आंसर ग्राम में भी हो जाएगा, ग्राम में 64 ग्राम भी हम लिख लेंगे। और साथ में इनके जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर थोड़े से लैंग्वेज आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी तब आप लिख पाएंगे। तो आणविक सूत्र और स्टाइकियोमेट्री को एक वाक्य में समझाइए, वैज्ञानिक संकेतन को किस प्रकार व्यक्त करेंगे, ये मैं आपको लिखे हुए बता दूंगा, चिंता न करें सभी के आंसर। अब इस चैप्टर से 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा नहीं देखना है, और इनमें से आपका एक आ जाएगा। उसके बाद में 3 अंक के इनमें से आ जाएगा, 3 अंक के 3 प्रश्नों में से एक आ रहा है, आपका याद रख लेना। और यहाँ पर 4 अंक का इनमें से आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये यूनिट आपकी क्या होगी बच्चों, कंप्लीट होगी। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 आएगी, जिसमें से आपके पेपर में कितने नंबर का आने वाला है, 18। 2 यूनिट अगर मैंने करवा दी तो आपका पेपर कितने नंबर का बनेगा, 36 नंबर का, जो 100% आपको त्रैमासिक में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब यूनिट मैं आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, यूनिट नंबर 2 वीडियो नंबर 2 में मिलेगी आपको। और अब मैं बता देता हूँ, अगर ये पूरा PDF आपको चाहिए, देखिए सभी यूनिट जितनी भी यूनिट त्रैमासिक में आने वाली है, पूरी यूनिट है ये, सभी यूनिट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, बस ये इतना ही आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और बचा इसमें, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और फिर भी यदि आप किसी भी प्रश्न का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जवाब पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको डायरेक्ट हमारे द्वारा दे दिए जाएंगे। देख सकते हैं ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो बनने वाला है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं, इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये वीडियो शेयर आप ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका त्रैमासिक पेपर बेहतर बन सके और बेहतर हो सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।